जय हिंद साथियों। आज 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थी और जन्म से ही प्रतिभा संपन्न थे। इनका जन्म महार जाति में हुआ, जिसे लोग उस समय अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर के पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में भी उन्होंने शोध कार्य किया। यानी इसका अर्थ ये है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में 2 PhD और लॉ में 1 PhD की हुई थी। यानी कि उनके पास 3 PhD थी और वो भी विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो उस समय के टॉप संस्थान विश्व के होते थे। वे अपना जीवन विदेशों में भी बड़े आराम से व्यतीत कर सकते थे, क्योंकि उनके पास शिक्षा की कोई कमी नहीं थी। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में से एक थे। परंतु भारत में अछूतों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, उस का विरोध करने के लिए वो अपने उस अच्छे जीवन को छोड़कर भारत में एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के लिए उन्होंने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए ही उनको भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अब उनकी प्रतिभा को देखिए कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य होते हुए पूरे संविधान के निर्माण की एक जो परिकल्पना है वो उन्हीं के नाम के साथ जोड़ दी गई। ये उनकी प्रतिभा का एक लोहा था, जो पूरे देश ने, उस समय के संविधान सभा के लोगों ने, उस समय के राजनेताओं ने माना कि उनको भारतीय संविधान का जनक माना गया। आज़ादी के बाद उनको प्रथम कानून मंत्री, न्याय मंत्री बनाया गया। एक वर्ष में लगभग 16,000 पुस्तकें पढ़ना, उनकी जो लाइब्रेरी थी उसमें लगभग 50,000 किताबें मिलना, ये उनके जीवन की शिक्षा से जुड़ी महत्ता को दर्शाती हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा को संविधान बनाने में लगा और इसमें डॉक्टर अंबेडकर का अविस्मरणीय योगदान रहा, जिसके कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना गया। इसके साथ ही हिंदू कोड बिल, पूना एक्ट 1932 जैसे और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य, राष्ट्र निर्माण के कार्य उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने श्रमिकों, किसानों, महिलाओं, दलितों के उत्थान और उनके अधिकारों का समर्थन करते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया। हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया। डॉक्टर अंबेडकर अपना पूरा जीवन सामाजिक समरसता और राजनीतिक समानता के लिए संघर्ष करते रहे। उनके जीवन के सामाजिक समरसता के सुंदर उदाहरण देखिए। उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष लगाव रखते थे, उनके कहने पर उन्होंने अपने नाम से सखपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए सामाजिक समरसता का, कि उनकी पहली पत्नी रमाबाई, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरी शादी डॉक्टर शारदा कबीर से की, जो जाति से ब्राह्मण थी, जिन्हें बाद में सविता अंबेडकर का नाम दिया गया, या जिन्हें माई या माई साहिब कहा गया। आओ डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके सपनों के भारत को बनाने में अपना योगदान दें। अपने जीवन में सामाजिक समरसता को महत्व देते हुए उसके लिए प्रयासरत रहें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।